बड़ा प्यारा वाक़या है कि नमरूद के साथ जो आपका मुनाजरा हुआ, इसमें भी अल्लाह पाक की वहदानियत को, अल्लाह की तौहीद को बयान करते हैं और अल्लाह पाक की तौहीद का प्रचार करते हैं और किस तरह अपने रब की कुदरत को बयान किया। सुभान अल्लाह। नमरूद के साथ आपका ये मुनाजरा हुआ। नमरूद कौन था? ये वो बादशाह था कि जिसने खुदाई का दावा किया था, अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूं, और इसके पास था कि इसने पूरी, चूंकि सल्तनत थी इसके पास और पूरी दुनिया में इसने हुकूमत की थी। लोगों का जो राशन वगैरह के मामला थे इसने अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों के पास राशन खत्म हो चुका था। लोग इसके दरबार में आते और आकर राशन का सवाल करते तो माअज़ अल्लाह थुम्मा माअज़ अल्लाह, ये उस वक्त तक राशन नहीं देता था कि जब तक लोग इसे खुदा ना मान ले। लोग इसे खुदा मान लेते, उसे राशन दे देता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि आप अलैहिस्सलाम इसके दरबार में राशन के लिए जब गए और कहा कि राशन दो, तो इसने यही कहा माअज़ अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के नबी से, कि तुम ऐसा करो कि मुझे खुदा मानो। आपने अलल ऐलान उस वक्त ये कहा कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि तू झूठा है। मैं तो उस वाहिद यकता अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला हूं कि जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं है, कोई सानी नहीं है जिसका। मैं तो उस वहदहू ला शरीक का मानने वाला हूं। गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने क्या किया कि आपको अपने दरबार से बाहर भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपके साथ आपके जो मुत्तबईन थे, जिन्होंने आप पर ईमान लाया था, आपके चाहने वाले, वो भी अहले ईमान भी आपके साथ चल पड़े। लेकिन कुछ वक्त गुजरा तो भूख ने सताना शुरू किया। लोगों ने आपसे आकर कहा कि हुजूर अब खाने का क्या करें? तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक टीले पर एक थैले को लेकर जाते हैं, उसमें रेत को भरते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह पाक ने उस रेत को आटे में तब्दील फरमा दिया। आपके जो साथी थे अहले ईमान, उन्होंने भी उस आटे से खाना वगैरह तनावुल फरमाया, आपने भी तनावुल फरमाया। लेकिन यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अल्लाह पाक की तौहीद को बयान फरमाते हैं, अल्लाह पाक की वहदानियत का अलल ऐलान इकरार करते हैं और अलल ऐलान इसका बयान फरमाते हैं। यहां तक कि नमरूद इस मामले में बड़ा गुस्से में आग बगोला हुआ और उसने एक मर्तबा आपको अपने दरबार में बुलाया और नमरूद ने जो आपसे कलाम किया, पूछता है कि ए इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है कि जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ये तो मैं भी दे सकता हूं। उसने कैद खाने से दो आदमियों को बुलाया। एक उस शख्स को बुलाया कि जो आजाद हो चुका था, बेकसूर था और आजाद हो चुका था। उसे कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उसे मार दिया जाए। बेकसूर शख्स को मार दिया। और जिसके हक में फांसी थी, जो मुजरिम था, उसे कहा कि इसे आजाद कर दिया जाए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहता है देखो ये तो मैंने भी काम कर लिया, जो मुर्दा था उसे मैंने जिंदा कर दिया, यानी उसे जिंदगी दे दी, उसे मारा नहीं। और जो जिंदा था मीन्स के जिसे जिंदगी बख्शनी थी, उसे मैंने मार दिया है। ये तो काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इंतहाई अहमक आदमी है, इसे जिंदगी और मौत का मतलब ही नहीं पता कि जिंदगी क्या है। अल्लाह पाक तो जिंदगी देने वाला है। अल्लाह पाक तो वो है कि जो अदम से वजूद में लाने वाला है, वो है कि जो जिंदा को फिर मौत देता है, वो रब है। अल्लाह अकबर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका ये अहमकाना अमल देखा तो आपने एक और कलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है कि जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, सूरज को मशरिक से चढ़ाता है। अगर तू रब है, रब होने का जो दावा कर रहा है, तो ऐसा करके एक मर्तबा सूरज को मगरिब से तुलू कर दे। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुना तो मबहूत हो गया। अब वो जवाब तो कुछ दे नहीं सका और उस आलम में अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शानदार फतह अता फरमाई। और इस शान के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार से बाहर तशरीफ लेकर आते हैं कि अब मजीद अलल ऐलान लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं।